थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है, जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं, बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल हैं उसमें 3 बातों से किनारा करने की आवश्यकता होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए भी 3 बातों के परवश हो जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण यह न कोई भी कमी व कमजोरी का कारण 90% यह तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा न वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। शुभ इच्छा। ओम शांति। बोलो कशिश बाबू। अभी हम मार्ग की सर्विस की युक्तियाँ निकालनी है, बाप से योग गया है, क्या करते हैं? हर्षा बोलो। बाबा ने कहा है पढ़ाई से योग से सुख घनेरे मिल रहे हैं, इसमें आशीर्वाद और उसकी कृपा बोलो किरण। बाबा ने कहा पढ़ाई से चलना नहीं है, बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अच्छे मार्क्स पास लेने में पुरुषार्थ करना। और कुछ समय बाबा कह रहे हैं कि भगवत और अथवा बच्चे भगवान को न जानने के कारण दुखी हो पड़े हैं, 1 सेकंड में ही सच्ची गीता से 1 सेकंड में ही जीवन मुक्ति मिलती है। गवर्नमेंट को अब सच्ची गीता निकालनी चाहिए, छपवाना चाहिए। रमेश जी। बाबा कहते हैं बाप का बनकर के अगर कोई पढ़ाई छोड़ता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। उन जैसा महान मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई होता नहीं जी। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कंबाइंड होके बैठना, देखना कितनी प्रैक्टिस होके होती है। यह भी तुम समझा नहीं सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गूढ़े बातें समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहा हूँ, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। भल वहाँ सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं
वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंच लेना चाहिए ना, फिर भी पद तो नहीं, फोन पर बात हो गई आज हो गई। कौन आ रहा? कौन आ रहा? आज बस बात कर आ जाओ। ओम शांति। 27/10/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। जितनी याद उतनी खुशी, जितना साइलेंस उतनी खुशी। जितना इंटरनल साइलेंस को समझ, जितना इंटरनल साइलेंस उतना नेचुरल खुशी। ओके, उतना नेचुरल खुशी। ओके, कहाँ तक लिखा है? बोलने चाहिए। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, आपका फिर बाप की याद और आत्मिक स्मृति दोनों खुशी देते। बाप की याद और आत्मिक स्मृति दोनों खुशी देते और देह की स्मृति दुख देती। वो कह रही है कि आप दोनों चले जाओ, वो हमारा तो अपने अपनी रहेंगे थोड़ी देर तक। क्यों करनी जा रही पद्मा बहन? पहले बता देना था। उसको भी देखते हो ना, बोले मैंने नहीं हमको ले आएंगे अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट में। जी कहाँ तक लिखा? बेहद का वर्षा देने आए हैं। बोली तो दवाई लेके आऊँ क्या रानी वाली? उधर से पकड़ लेना। जानी है बोली बहन को लाई, बोली बहन बोल जानी होता है। खाली पेट रखा नहीं होगी। खाली पेट में खाती होगी, बाहर क्या होता खाली पेट? खाई नहीं। खाते नहीं खाली पेट। हालत कुछ तो है हम असर नहीं खाने बाबू खाली पेट। कल नहीं खाली मैंने। बोली सब बिस्कुट बिस्कुट खाली पेट। प्रश्न है, माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है? माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है? पांच विकारों के कारण आज हर आत्मा कंफ्यूज है, मूंझी हुई है, भ्रम में है। कुछ समझ? पांच विकारों के कारण आज हर आत्मा कंफ्यूज है, मूंझी हुई है, भ्रम में है। और नॉलेज के आधार पर टोटल डिवाइन है। नॉलेज के आधार पर डिवाइन है, बुद्धि दिव्य है। जी कहाँ थे? उत्तर में उत्तर है, माया का यह जो पिछाड़ी का भाग है, बंद कर दे। आए आलू आई थी अभी मिलने। राणा का भाई आलू आई थी अभी।
या रो रही थी वो भी, वो कह रही बोलने वाले लड़की भी रानी हो रही थी भाई, वो खुद ही सो रही हो। जी कहाँ तक हुआ? पिछाड़ी का पंप। पिछा माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। रात बहुत जल्दी सो गए थे, बहुत फ़ोन किए। 10 बजे से पहले सोचते हूँ, 9:30 के बीच। सौ वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पाप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं, इस पाप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, स्वर्ग तो यहाँ ही है। धन है, महल है, धन है, महल है, गाड़ियां हैं, डैश, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। देह की अट्रैक्शन वालों को, देह की अट्रैक्शन वालों को देह के साधनों में सुख नजर आता, देह की अट्रैक्शन वालों को देह के साधनों में सुख नजर आता, और बाकी स्मृति वालों को, आत्मिक स्मृति वालों को गुणों में, एकांत में और साइलेंस में सुख नजर आता है। क्या सुना? बाकी स्मृति वालों को, आत्मिक स्मृति वालों को, साइलेंस में रहने वालों को गुणों में और नॉलेज में सुख नजर आता, साइलेंस में सुख नजर आता। डिम्पल बाबू भी अच्छे हैं, डिम्पल बाबू भी नहीं अच्छे नहीं जी। कहाँ थे आज? सेटिंग कैसे करी थी? 7:10 पे जाऊंगी, फिर 7:30 आ जाऊंगी। हाँ जी, 20 मिनट के लिए जाऊंगी, रेडी करके फिर दोबारा आऊंगी। जी कहाँ थे? कहाँ तक हुआ? कोई नहीं लिखने वाला, बोलते थे। हमारे लिए यहाँ स्वर्ग। भैया तो पिक्चर से देख के बता रहे सारी मुरली, भैया तो कभी ना बताए पिक्चर से देख के मुरली। बड़े वो है रमेश भाई जी खराब। ये माया का सुख है। पिक्चर से चीटिंग कर रहा सारी। यह माया का सुख है। आधे नंबर तो वही जमा कर ले 4 से पहले सुबह सुबह। पिक्चर से देख के बता रहे। रानी जी तनी पिक्चर मुरली से देख। संगम पे दोनों मुरलियां साथ साथ चलती हैं। बाप की मुरली भी साथ साथ चलती है और माया की मुरली भी साथ साथ चलती है। कुसुमन, संगम पे दोनों मुरलियां एक ही आवाज में चलती है। माया की ऐसी लगे तो बाबू को मैं दवाई भी लेने नहीं बोली शायद सकती जी। कहाँ थे? ये
माया का सुख। जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वही ये सब पूछा देगा सीरा कैसे बनता है माता बनाई। ओम शांति। गीत है माता। ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तू है जग की भाग्य विधाता। जितना बुद्धि का टेम्परेचर हाई लेवल का ओके होगा, जितना बुद्धि का टेम्परेचर हाई लेवल का ओके होगा, उतना हाई लेवल का पुरुषार्थ नेचर ओके होगा। उतना हाई लेवल का पुरुषार्थ बुद्धि का टेम्परेचर हाई लेवल का ओके चाहिए। बुद्धि का टेम्परेचर ओके। कशिश बुद्धि का टेम्परेचर हाई लेवल का। डिम्पल ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है, जो होकर के जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। ट्राई रखना कमांड होके बैठने की, फिर जितना सक्सेस हो सको। जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो। जिसको जगदम्बा कहते हैं वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। मैंने दिन भर में 2 घंटे याद किया। मैंने दिन भर में 4 घंटे याद किया। मैंने दिन भर में 8 घंटे याद किया। तो मेरा सेटिस्फैक्शन ओके। मेरी सेटिस्फैक्शन की क्वालिटी ओके। या ये लगता है कि आज बहुत कम याद रही। टेम्पल क्या लगता है? नेचुरल। मैंने दिन भर में 2 घंटे याद किया, 4 घंटे याद किया, 8 घंटे याद किया। मैं सेटिस्फाइड या फिर दिल ये खाता रहा, आज मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ समय क्या बैठ के तो याद कर लेते हैं, तो करना नहीं, चलते फिरते उठते बैठते हर पॉइंट पे मेरा अटेंशन भी रहा, स्मृति भी रही। काफ़ी टाइम स्मृति चलने के बाद भी दिल खाता रहा। आज काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया। आज काफ़ी टाइम ओके। डिम्पल जी ओके। सारा ही निकलता है सिरों में। नहीं सारा नहीं, मैं कह रहा हूँ काफ़ी होने के बाद भी। काफ़ी होगा तभी तो होगा, काफ़ी होता ही नहीं जब। काफ़ी नहीं हो रहा अभी तो। इस वाली का बेकार है।
हमको भी काफ़ी होने के बाद भी दिल खाता हो कि आज सारा दिन ऐसे ही गया। दिल खाता है। हम पता हमारे बड़ों ने तो करा, क्या हुआ? उस समय अच्छे दिल शिकस्त वैसे भी नहीं होना चाहिए। दिल शिकस्त वैसे भी नहीं होना चाहिए। दिल शिकस्त वैसे भी नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक क्यों तो श्रीमत तो चाहिए। जी। ये भी श्रीमती के दिल शिकस्त ना हो। हाँ, आप बोल रहे थे बाबा ने कहा तुम बहुत भाग्यवान आत्मा बाबा के बने। बाप को पहचान लिया तो तुम कोर्टों में कोई हो। बहुत है। अब कोर्टों में भी कोई बनना। बाप को पहचान लिया तो तुम कोर्टों में भी कोई की लिस्ट में आ गए। ये पॉइंट में मैं अपने को ऐसे ही सुनती जी कोर्ट में किरण मैम कहती है मुझे ये लगता है मैं रोड स्टूडेंट हूँ। कोई ना कोई पॉइंट अपने अंदर घुसा रहता है। जी कहाँ थे मुरली किसी का हाथ में ये पता नहीं माता बोलेगी माता। भक्ति मार्ग में ऐसे गाते आए तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में तो एक ही जगदम्बा, उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो। ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। यह बेहद की नॉलेज के आधार पर चलने वाले विचार राम का स्वरूप बनाते। विकारों के आधार पर चलने वाले विचार रावण का स्वरूप बनाते। डिम्पल क्या सुना? नॉलेज के आधार पर चलने वाले विचार राम का स्वरूप बनाते हैं और विकारों के आधार पर चलने वाले विचार रावण का स्वरूप बनाते। जी कहते ये तो मनुष्य जानते नहीं। जिंदगी बोल सुन मैं अर्जुन, मैं 5 बालों की कोरों पर यही बनने वाली का। मैं अर्जुन हूँ, मैं 5 विकारों रूपी कौरवों पर विजयी बनने वाली आत्मा। मैं अर्जुन हूँ, मैं 5 विकारों रूपी कौरवों पर विजयी बनने वाली आत्मा। कौरव भी 5 थे, कौरव भी बाकी मार दिया। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। जी गांधारी को पता चलेगा ना, पीछे पड़ जाएगी। कहाँ थे जी? ये तो मनुष्य जानते नहीं। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो। रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा।
संगम पे टोटल हमारी पेंटिंग होती, संगम पे टोटल हमारी पेंटिंग होती। पुराना कलर चेंज हो, नया कलर ओके होता। तो नॉलेज के विचार राम के स्वरूप की पेंटिंग करते और माया के विचार रावण के स्वरूप की पेंटिंग करते। मेरी पेंटिंग कौन सी हो रही कांता? मेरी पेंटिंग कौन सी हो रही? लगाया रंग वाला नहीं लगाया, पेंट वाला लगाया नहीं लगा? हाँ जी, लगाया पेंट वाला? अच्छा, पेंट वाला भी लगाया नहीं, दूसरी जगह भेजिए पेंट वाला। अच्छा, पेंट वाला लगाया? अरे ऊपर गई थी वो बोली बहन सो रही है अभी। अनीता लगाया पेंट वाला? अच्छा, अनीता भी नहीं पेंट वाला। अच्छा, इन्होंने सबने नहीं लगाया तो पेंट वाला किधर उसके है? पास खांसी वाली दवाई रखी सो रही। डिम्पल पेंट वाला लगाया? हाँ जी, हो रहा पेंट? अंकुर भी पेंट वाला? अंकुर ने भी नहीं लगाया पेंट वाला। मलट्ठी लेके आ कशी सिंह की किचन में से मम्मी आप की तक आके उसको भेज देना। मलट्ठी से हो रही खांसी से। जल्दी क्या मलट्ठी? हर्षा दे दे सुन मिट्टी। हाँ दे दे सुन। उठते गई सी बोल रही बहन सोई पड़ी है। जी वरना तो कल भी क्लास नहीं करी। मेथी का खाली मस्ती कर खांसी। इतनी बकार बकार चीजें बनावे तेरी बहन। आज हम चल जाएगा क्लास में। मेथी खाली कर वो दे प्याज दो मूली किसी के हाथ में। यह तो मनुष्य जानते हैं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। नॉलेज सुख नहीं देती, नॉलेज की फीलिंग सुख देती है। क्या नॉलेज सुख देगी? डिम्पल कांता में नॉलेज सुख देगी तो हमारे में से नॉलेज की फीलिंग किसे किसे ओके? हाँ जानते तो नॉलेज की बाप सुख नहीं देता, बाप के स्वरूप की फीलिंग सुख देती है। बाप के स्वरूप की फीलिंग दुनिया में भी ऐसे जिससे दिल लगी होगी, जिससे करंट आता होगा, उससे सुख अनुभव करेंगे, बाकी से दुख अनुभव करेंगे। जी कहाँ थे? जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है, उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझा है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की बात है, रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आश्री मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह 5 विकारों की मत है, जिसको रावण मत कहा जाता। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आश्री संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आश्री मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन। यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन। दुश्मन को देख के कहो, या जिससे संस्कार नहीं मिलते हो उसको देख के कहो। मेरे शरीर में हलचल रहती है,
मेरे शरीर में जिससे संस्कार न मिलते हों वो सामने पड़ जाए, जिससे ताल न मिलती हो वो सामने पड़ जाए, तो शरीर में हलचल या शरीर का टेम्परेचर डाउन या अप होना शुरू हो जाता है। ओके मेरा ऐसे क्वेश्चन मेरा ओके ऐसे देन 5 विकारों के आधार पर कहो या अज्ञानता के विचारों के आधार पर कहो या दुनिया के वायुमंडल के आधार पर कहो, मेरा टेम्परेचर ऊपर नीचे ओके या नॉर्मल टेम्परेचर ओके। डिम्पल, या मुझे एक एक सेकंड भारी लगता हो। पद्मन बुला रहे, या मुझे एक एक सेकंड भारी लगता हो। रेनू ऐसा दुनिया का वायुमंडल। डिम्पल, अनिता, या नॉर्मल और नेचुरल लगता है। कोई नहीं, तोड़ तो निभाना ही है, इसमें तोड़ तो तोड़ तो निभाना ही है। ये तो बाप की भी श्रीमत है। तो जंगल में चले जाएंगे। फीलिंग नॉर्मल ओके या अप एंड डाउन वाली ओके। टोटल मेरी दिनचर्या की वर्क नॉर्मल वे में ओके होती या टेम्परेचर लो एंड हाई में ओके होती। नहीं समझा? डिम्पल, नॉर्मल ओके होती। आशा समझा रहा कशिश, अंकुर भाई, होती है लेकिन मेंटेन करना है। जी कहाँ थे? कहाँ जाते हैं? शिव बाबा की मत है श्रीमत अभी आश्रित संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आश्री मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है, बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन दृढ़ता के आधार पर की गई प्योरिटी कच्चे धागे की प्योरिटी है। दृढ़ता के आधार पर दृढ़ता के आधार पर ठीक है। ठीक है।
दृढ़ता के आधार पर हुई प्योरिटी कच्चे धागे की प्योरिटी है, जो जरा सा हल्का सा माया का वार भी उस प्योरिटी से डाउन कर देता, उस प्योरिटी से डाउन कर देता। इसलिए बाप का कहना कि लौट के बुद्धू न केवल सन्यासियों की बात है, लेकिन मैक्सिमम ब्राह्मणों की बात है। लौट के बुद्धू घर को आए। परम धाम की उस पवित्र दुनिया की फीलिंग ही उस कच्चे धागे को मजबूत करती, उस कच्चे धागे को। लेकिन निरंतर परम धाम की फीलिंग ओके रहे तो, निरंतर परम धाम की उस पवित्र दुनिया की, उस सचखंड की फीलिंग ओके रहे तो प्योरिटी की क्वालिटी में मजबूती आती, प्योरिटी की क्वालिटी में जी कहाँ थे? आखिरी रावण को जलाना बंद कब करेंगे? आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे? कहते हैं यह रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर के बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। दुनिया में अनेकानेक ऐसे बेहद किस्से हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं। वो चाहे भीष्म पितामह का, चाहे द्रोणाचार्य का, चाहे परशुराम का। एक तरफ तो उनकी तारीफ करते और दूसरी तरफ उनके कर्तव्य आश्रय दिखाते, उनके कर्तव्य आश्रय दिखाते। अर्थात कच्चे धागे की प्योरिटी, जितनी प्योरिटी पक्की उतने कर्म डिवाइन, जितनी प्योरिटी पक्की उतने कर्म डिवाइन। प्योरिटी कच्ची तो कर्म भी आश्री। दृढ़ता के आधार पर की गई प्योरिटी से आश्री कर्मी ओके रहते। दृढ़ता के आधार पर की गई प्योरिटी से आश्री कर्मी मत प्योरिटी तो है, ब्रह्मचारी तो है, लेकिन कर्म आश्रय ही रहेंगे, कर्म आश्रय या कुछ और। कंचन कुछ और, कंचन कुछ और। जी कहाँ थे? जानते लास्ट वाली लाइन, जानते लास्ट वाली। तुम बच्चे जानते हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा। अच्छे हैं, पद्मा बाबू भी अच्छे हैं, पद्मा बाबू भी आजकल पद्मा बाबू भी अच्छे बनने शुरू हो गए। हाँ जी, इस संख्या में बढ़ोतरी हुई। चलो क्योंकि सब संख्या में नहीं, हमें तो संगठन मजबूत चाहिए ना, क्यों रे? हमें तो संगठन मजबूत चाहिए ना। एक और प्लस हुआ, अच्छी बात है। क्यों में जी, एक और प्लस हुआ। सही।
तुम बाप को भूल जाती हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अलग काल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही हूँ सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी सुख देने वाला मैं हूँ, कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया भगवान के लिए, कहते हैं। एक पन्ना पूरा हुआ। कंबाइंड पोजीशन हो क्या नहीं तरह आशा कुछ समय पद्म हमारे सिर को पिट्टी जमदा कोई माँ मर गया तेरी है? सोनू को एक रुमाल दे दो, ऐसा कहा ना, एक रुमाल दे दो सोनू। है आंटी जेब में तो फिर सास दो ना। है हाँ, सोनू तेरा रुमाल कहाँ? जेब में है। निकाल ले तो फिर उसको। माँ मर गया तेरी सिर पे करा है? नाक साफ कर अपनी। हाँ मर गया तेरी सिर पिट्टी जमदा। तो वो सुत्ती पई हो ना, थोड़ी देर में फिर जा जाएगा। जी कहाँ थे? नहीं मेडिकल से वर्षा लाने कहाँ की थे? खांसी। कैसा बता? मैं हूँ। मैं तो हूँ। कहाँ पे? कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया भगवान के लिए, कहते हैं भगवान के लिए, कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया। एकाग्रता में खान पान की फीलिंग भी इंक्लूड फर्क डालती, आपके संग की फीलिंग भी फर्क डालती, आपकी नॉलेज की फीलिंग भी। ये सब चीज़ें आपको एकांतवासी बनाने में या साइलेंस करने में, चाहे वो आपके खान पान की क्वालिटी हो, चाहे आपका थिंकिंग लेवल हो, चाहे आपका संग हो, चाहे आपकी स्टडी हो, किस किस तरीके की स्टडी है, ये सब चीज़ें बाप के स्वरूप पे आपको एकाग्र करने में मदद देंगी। जितना सारा दिन बाप और बाप के विभिन्न कार्यों में साइलेंस की क्वालिटी ओके, स्टडी भी आप थ्योरी के आधार पर मुरली पढ़ रहे हैं, उसकी कोई फीलिंग ओके नहीं होने की, उसकी कोई फीलिंग ओके नहीं होने की। वास्तव में सब प्रकार की फीलिंग ही आपके एकांत को मेंटेन करती है। आपके एकांत को मेंटेन न केवल अमृत वेले में, बल्कि सारा दिन आपके एकांत को मेंटेन करेगी। जी कहाँ थे? समझते हैं उनकी कृपा से सुख उनकी मिला। कृपा से सुख मिला, धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की कृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने के बगैर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा अब बाप आ करके तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती। 21 जन्मों का सुख, 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आ करके ज्ञान दे करके 21 जन्म के लिए तुमको
तुमको जितना फीलिंग मैच करेगी उतने जन्म मैच करेंगे। जितनी फीलिंग शिव पिता और ब्रह्मा बाप और मम्मा के साथ यहाँ पर मैच करेगी उतने 84 जन्मों में उतने ही जन्म मैच करेंगे। उतने जन्म हर एक के साथ जो भी लाइफ चलती है वो फीलिंग की मैचिंग के आधार पर चलती है। जहाँ फीलिंग में गैपिंग आ जाती है वहाँ दूरी हो जाती है। तुम ऊपर हम नीचे, तुम ऊपर हम अपना वखरा वखरा पकाओ ते वखरा वखरा खाओ। क्या कहते कांता में? वखरा वखरा पकाओ, जो अच्छा लगता है वो खाओ पियो। नहीं कांता में? हाँ जी ठीक है ना? कांता में कह रही ठीक है। चल तो भाई जी यही था ना। क्यों कंचन में? क्यों कंचन में? ठीक है ना? हैं? कंचन में भी कह रहे ठीक है। कंचन में भी क्योंकि फीलिंग मैच करती है। दुनिया भर है वो फिर भी एक सीमित खाएंगे, 2 रोटी खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, वाले ब्राह्मण ज्यादा कोई कुछ मिला आगे बनाएंगे समोसा। वखरा वखरा खाओ। जी कहाँ थे? तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर तब फिर बाप आकर के ज्ञान देकर तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। मैं भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गुआया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि वैश्लेष देवताएं थे, उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग के सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी। सबसे टफ पुरुषार्थ है बुद्धि की फीलिंग को फेस करना। बुद्धि की फीलिंग को सबसे टफ पुरुषार्थ। कंचन क्या समझे? आप एकाग्रता के आधार पर जब बुद्धि का योग बाप के साथ लगाते हो तब सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस चलती है। तब सबसे ज़्यादा पूजा में डिस्टर्बेंस चलती है। उस डिस्टर्बेंस को क्रॉस करके आप उस पॉइंट पे स्थित रहो। ये है सबसे हाईएस्ट लेवल का पुरुषार्थ। कांतन ये है सबसे पद्म। ओके कुछ समझ आया? जी कहाँ थे? जाएंगे, इन बड़ी बड़ी दरबार होगी, जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी। खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो बुद्धि की फेसिंग वालों पर माया का जोर चलता नहीं। बुद्धि की फेसिंग वालों पर माया का जोर, जो बुद्धि की फेसिंग में विजयी
वो माया पर विजयी, वो पासवित ऑनर, वो कांता, वो सो भी हल्का अप एंड डाउन होते तो वो भी बुद्धि की फेसिंग पावर में गैपिंग के कारण अप एंड डाउन होते, चाहे हल्का से भी अप एंड डाउन हो। इधर बुद्धि की फेसिंग पावर में गैपिंग आई, इधर डिसीजन गलत हुआ। जहां डिसीजन गलत हुआ वहां गैपिंग। पूजा कंचन क्या कहे, जहां डिसीजन में 19-20 का भी फर्क आया वहां गैपिंग। या कुछ और आशा कांता में कुछ और जी कहाँ थे? श्रृंगार होगा बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। श्रृंगार बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा होगा वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर आत्मा तथा आत्माओं की दुनिया की फीलिंग केवल संगम पर उपलब्ध, केवल संगम पर उपलब्ध। आत्मिक समृद्धि और परमात्म समृद्धि की फीलिंग केवल संगम पर उपलब्ध। बाकी सज्जुग त्रेता में देह की स्थिति, सज्जुग त्रेता में आत्मिक स्थिति की फीलिंग ओके, समृद्धि की फीलिंग नहीं ओके, स्थिति की फीलिंग ओके। द्वापर से फिर टोटल देह की फीलिंग चलती। जी कहाँ थे? अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। अंदर जितनी नॉलेज वाइज फीलिंग ओके उतना क्वालिटी ओके। जितनी फीलिंग नॉलेज वाइज ओके उतना क्वालिटी ओके। पद्मावन क्या समझे? जितनी फीलिंग नॉलेज वाइज ओके, इसलिए बाप का कहना मुझे ज्ञानी तू आत्माएं, अर्थात नॉलेज के स्वरूप वाली आत्माएं। जी कहाँ थे? अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। अंदर ये हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। यह वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर के रास आदि करते हो। कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह अच्छी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे तो जैसे नंगे तार को हाथ लगाने से करंट लगता है, ऐसे बाबा के द्वारा ट्रांसफर जितने भी महावाक्य हैं उनकी समृद्धि से मेरे को करंट लगता या नहीं लगता? उनकी समृद्धि से मेरे को करंट लगता। वो तो फिर भी एक लिमिटेड पावर, ये अनलिमिटेड पावर लगता। कंचन करंट, कांतावन करंट, करंट आशा करंट, पद्मा करंट, पद्मा करंट लगता। कुछ समय क्या करें जी? रेनू लगता करंट? उछलेगा ना, बैठने में चैन ना सोने में चैन। बेचैन से ही रहेगा। क्या रहेगा? कंचन क्या रहेगा?
आप बेचैन जी कहाँ थे? कभी होगा सर्दी कभी गर्मी कभी होगा, तुम जानते हो छी दुनिया खत्म हो जाएगी, होगा। तुम यहाँ बैठो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग? यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है? बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काय को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता डैश, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, डैश कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता भारतवासियों का। प्रिंस तो नहीं आया यहाँ से। अभी तो सामने भी नहीं आया, कौन है? प्रिंस ये ना गए बाहर। जी कहाँ थे? नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता, नंबर 1 है। नंबर 1 है। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते। नीचे की दुनिया में शरीर को रेस्ट मिलता, ऊपर की दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों को रेस्ट मिलता। नीचे की दुनिया में बुद्धि डिस्टर्ब, ऊपर की दुनिया में बुद्धि सेट। अच्छा, नीचे की दुनिया में बुद्धि डिस्टर्ब, ऊपर की दुनिया में बुद्धि सेट। इसलिए बुद्धि योग किसी का लगता नहीं, इसलिए किसी का बुद्धि योग पद्मा में किसी का बुद्धि योग लगता नहीं। जी कहाँ थे? धारणा नहीं करते हैं, नहीं। ये है युद्ध स्थल। तुम बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है।
ब्रह्मा की मुखवंशावली है। ब्रह्मा द्वारा जग रचा गया, रुद्र ज्ञान जग तो बरोबर है। फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? युद्ध का मैदान गाया हुआ भी है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वह फिर दक्ष प्रजापिता का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या। नंबर मार दिया। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं योग के टाइम पे बहुत कम बच्चे होते, किसी भी जगह देख लो। योग के टाइम पे, अब आज के टाइम पे बहुत लोग होते हैं। अब आज के टाइम पे, हाँ जी, भक्ति के सत्संगों में और ज्यादा होते हैं। भक्ति के सत्संगों में तो सतयुग है योग की दुनिया। सतयुग है बहुत कम संख्या होती, बहुत कम है। जी कहाँ थे? देवता थोड़े थे, देवता। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं, जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े तब भी बिल्कुल सतोप्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझें। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी दो कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फलाना स्वर्ग पधारा। परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश डैश। तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। उसके लिए कितना पुरुषार्थ कर। नीचे की दुनिया है जड़, ऊपर की दुनिया है चैतन्य। आशा क्या समझा पर? नीचे की दुनिया जड़, शरीर भी जड़ और बुद्धि भी जड़। इसलिए आश्रित संस्कार काम करते हैं। इसलिए आश्रित संस्कार, ऊपर की दुनिया है चैतन्य, इसलिए बुद्धि भी चैतन्य रहती और डिवाइन संस्कार काम करते हैं। डिवाइन परिवर्तन केवल चैतन्य वालों का होता है, जड़ वालों का परिवर्तन नहीं होता। जड़ वालों का परिवर्तन चौबीस घंटे 20 नखूनों का जोर चाहिए तो चैतन्य पोजीशन पे मैं कंटिन्यू मेकअप कर सकूं।
24 घंटे 20 नाखूनों का जोड़ चाहिए तो चैतन्य में मेकअप कर सकूं। इसलिए दूसरा कोई मेकअप कर नहीं पाता। इस दुनिया के वायुमंडल के अंदर इतनी विल पावर ओके नहीं है कि जो 24 घंटे 20 नाखूनों का जोड़ लगा के मेकअप कर सके कोई। उस दुनिया के वायुमंडल के अंदर ही वो पावर ओके है। उस दुनिया में रहता है कोई नहीं। आप देखते हो 24 घंटे 20 नाखूनों का जोड़ चाहिए। जी कहाँ थे? दुख का नाम ही नहीं होगा, दुख। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं। हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, मेरी खाने में भी कमाई, मेरी सोने में भी कमाई, मेरी नहाने में भी कमाई, मेरी किसी से मिलने जुलने में भी कमाई। अब सब जगह मैं चेक करूं कि सभी जगह कमाई ओके है या खर्चा ओके है। डिम्पल, सभी जगह कमाई ओके है या खर्चा ओके है? कंचन, सभी जगह कमाई ओके है या खर्चा ओके है? अच्छा, 2 मिनट 5 मिनट गैप हुए, 2 मिनट 5 मिनट गैप हुए, मिसला एक प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू ओके है तो एकदम झटका लगता है या नहीं लगता? 2 मिनट 5 मिनट गैप हुए, पूजा नहीं है ऐसा? कांता, 2 मिनट 5 मिनट गायब हुए। आप किसी कारोबार में इतना एकाग्र हो गए, आप अलग हो गए, बाप अलग हो गए, फिर 20,000 वोल्टेज का करंट लगता हो ऐसे है ओके साथ? कंचन, कंचन है ओके? लगता है फिर मन को समझाते हैं बाप अपने। पद्म, बाप तो अपने ही है, वो हमसे अलग नहीं, हम उससे अलग। और क्या, तो सही बात है। आप तो बड़ी बात करते हो। क्यों पद्म? दिमाग थोड़ा खराब करना है। दिमाग थोड़े खराब करना। और क्या, फिर कैसे चलेंगे? एक परिवार में एक ही बोलते दिमाग खराब करने के लिए। इजी रहो, सारे को लाभ लो, इजी रहो। चुप्पी बन गए। खाना पीना तो फिर बाबा फिर कहते जो हैं, भी टेंशन चला। नहीं चल। लो, टेंशन रखो। क्यों रमेश जी, लगता है झटका? एक से मजबूत चलेगा सबका। 24 घंटे रहेंगे तब झटका लगेगा वो भी ना। लाइन 24 घंटे रहेंगे तब झटका लगेगा। रास्ते में रास्ते में गिर जाएंगे। जी कहाँ थे? 24 घंटे रहेगी तो झटका कहाँ लगेगा? हैं? जब रहेगी 24 घंटे रहेगी तो झटका फिर तो कहाँ नेचुरल हो जाएगा, झटका कहाँ लगेगा? फिर तो औरों को झटका लगेगा। देख लगेगा? तो वही लगता है जहाँ छूटता है। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं, बच्चे थक मत जाना। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। 2-3 दिन पहले था मुरली में, अगर पॉइंट आपको ध्यान होगा, याद में कभी रेस्ट मत लेना, याद में कभी रेस्ट। बाबा श्रीमत ने इतने रेस्ट क्यों लिया बाबा ने? बाप बच्चों को कह रहा, बाप को नहीं पता। 5,000 साल बाद अब जाकर सोच जाए संगम पे, हाँ बच्चों को खाओ। ऐसे बाप हो ऐसा उठाया कि छुट्टी नहीं लगी। बुलाना मेरे बाबा। श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। बाप कभी कोई से लेता नहीं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर के क्या करेगा?
उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे आगे चल बहुत रौनक देखेंगे, वे आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर के महल बनाएंगे। मकान की भी कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है, भारत को जैसे भविष्य बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है, साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं, तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है यह माया का। जब से लेकर साइलेंस की पावर ओके हुई, जब से लेकर साइलेंस की पावर ओके हुई, तब से लेकर वायरलेस फोन शुरू हुए, तब से लेकर वायरलेस फोन। आज बिना तारों की हेलो हेलो चल रही है, बिना तारों के ही है, ब्राह्मणों के साइलेंस के आधार पर ही। ब्राह्मणों के साइलेंस ने ही साइंटिस्टों के माइंड में उथल पुथल शुरू करी। रचना उनके द्वारा हुई, पावर इनकी काम में आई, पावर ब्राह्मणों की काम में आई। क्यों कांत में या कुछ और? नेटवर्क इन्होंने छोड़ा, नेटवर्क जी कहाँ थे? शुरू से पिछाड़ी का पंप या एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है नहीं, यह नहीं समझते। अच्छा, घर से निकलने के समय बाप से मिलके निकलते हो, ये सभी का पक्का है। चाहे आप 1 मिनट के लिए निकल रहे हो, ये जबरदस्त पक्का है। आश्रम कांता में नहीं, चाहे आप यहाँ से बाहर सब्जी लेने निकले, गेट से बाहर निकले तो ऐसे नहीं निकले। क्यों कांता में? अच्छा, कंचन, पूजा, अंकुर, अनुपम भाई, हाँ जी, पूजा तो वापस आते हैं, कल हैं? बच्चे स्कूल चला जाता पूजा है तो ना, वापस आते हैं, बाबू पता नहीं। सुमन ना, सुमन की गर्दन कम घूमी। डिम्पल, कशिश, कशिश का राजेंद्र, राजेंद्र नहीं, अनीता ना, किरण ना, कुसुम ना, पद्मा क्या ज्यादा पास है, रेनू ज्यादा जने पास है। आशा आपने क्या बोला? अब मुंह मिठा हुआ आपका? ज्यादा जने पास है, फिर भी संगठन मजबूत है। ऐसे तो चल ही नहीं सकते बाबा। आपका रमेश जी? आपका नहीं? बाबा के कमरे में बैठना नहीं वैसे स्वास्थ्य। ऐसा नहीं सकता, बुलाते होंगे आप, हैं? जाते वक्त बुलाते होंगे। क्या रमेश जी? वही कर रहा हूँ, बाबा के कमरे में बैठना नहीं है। जैसे जा रहे हैं तो पहले बाबा के कमरे में बैठो ही नहीं। चल, कहाँ थे जी?
कहाँ थे जी? बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। दिन की दिनचर्या में जो भी आप खान पान खाते पीते हो, उस खान पान में उस गुण को इंक्लूड कर दो। उस खान पान की पावर से गुण इंक्लूड हो जा, उस खान पान की पावर से अवगुण डिलीट हो जा। जो रोज मिलता है यही ले लो। रोज क्या बताया ना मैंने, रोज का जो भी गुण अवगुण होते हैं उस गुण की पावर इंक्लूड कर दो, अवगुण की पावर डिलीट कर दो। कोई ना कोई विधियां अप्लाई करो, कोई ना कोई विधियां ग्रुप अप्लाई करो, गुण अवगुण अप्लाई करो, कोई भी विधियां अप्लाई करो। बाप कैसे नजदीक रहेगा जी? कहाँ थे? सर्विस करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को विलायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाप ने दो बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है, दूसरे कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले। आपकी अव्यक्त फीलिंग आपको भी खींचती है या नहीं खींचती? कंचन, आपकी अव्यक्त फीलिंग दूसरों को तो बाद में खींचेगी, पहले आपको भी खींचती है या नहीं खींचती? निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। डिटेल है, कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। नवीनता मुझ आत्मा से ही क्रिएट होगी वर्ल्ड के अंदर, बाकी वर्ल्ड से मेरे को नवीनता नहीं मिलने वाली। वर्ल्ड में सब पुराना भरा पड़ा है, कांता में नवीनता मेरे से ही क्रिएट होगी, क्योंकि मैं नवीन जगह रहता, नवीन बाप के संग में रहता जी। कोई आत्माओं का भक्ति का ऐसा चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है,
इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग दे, आत्माओं को देते रहो। शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। मोटर चला दे, सुनो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। एक तो औरसी का नाम अपना अपना लिखवा देना जिन्होंने भी जाना हो। एक शिवानी बहन का स्टेटस अपने में लगा लेना। सभी लगा दिए? सभी ने? सभी जने लगा देंगे स्टेटस। यही आपके द्वारा सेवा चलेगी। लगाया लेना। आशा में लगा दी? अच्छा। हाँ मैंने लगा दिया। हाँ जो मेज पे लगा सबका लगा हुआ। कोई नहीं, लगा देना। जिनका रह भी है वो भी लगा देंगे। रोज लगाए, रोज। हाँ रोज लगाना है। 24 घंटे एक्टिव हो जाता है वो। अच्छा जी। ओम शांति जी। अच्छा जी। हिस्ट्रियल का पॉइंट है। अच्छा ही सुनो जी। समर्थ बनने के लिए बिना थके योग में रहे, बाप से ताकत लेते हुए। समर्थ बनने के लिए बिना थके योग में रहे, बाप से ताकत लेते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बने, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बने, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी।
ओम शांति। भाई ये जो स्टॉल लगी है उस समय ना लगाया जाए, आप तो चलो यहाँ पर तो हम लगाए, वहाँ पर भी लगा लेंगे जो अलमारी में सामान रखता है कहाँ पर? वहाँ जहाँ